Peter Lynch once said, I think the secret is if you have a lot of stocks, some will do mediocre, some will do okay, and if one or two of them go up big time, you will produce great returns. विच मीन्स दैट अगर आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक्स हैं तो उसमें से कुछ स्टॉक्स तो मीडियोकर ही परफॉर्म करेंगे, कुछ स्टॉक्स थोड़ा ओके परफॉर्म करेंगे, लेकिन हो सकता है उसमें ऐसे कोई स्टॉक्स हो जो बहुत अच्छे रिटर्न्स भी आपको प्रोवाइड करे, जिन्हें हम आपके पोर्टफोलियो का मल्टी बैगर स्टॉक्स भी कह सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को हमारे पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट सवाल यहाँ पे ये आता है कि कैसे हम ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स को पिक करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो 4000 से भी ज्यादा लिस्टेड कंपनीज है, तो हम कैसे पता लगाए कि ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो का मल्टी बैगर स्टॉक होने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिकर। मैं हूं कीर्ति और आज हम बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ पिकिंग अ क्वालिटी स्टॉक, या फिर मैं बोलूं मल्टी बैगर स्टॉक। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक सरप्राइज भी देने वाली हूँ, एक धमाकेदार सरप्राइज। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देर किस बात का कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारी सारी ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक बिल्कुल पहुंचती रहे। When we own a portion of an outstanding business with the outstanding management, the holding period becomes forever. ये एक सिंपल कोट है बाय वॉरेन बफे, जिसमें उन्होंने ये रेफरेंस दिया है कि अगर हमें कोई ऐसी कंपनी मिलती है जिसका बिजनेस मॉडल बहुत ही एक्सेप्शनल है और जिसका मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली हमारा उसमें जो होल्डिंग पीरियड हो जाता है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म का हो जाता है, क्योंकि तब हम उस स्टॉक में इन्वेस्ट ही इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ये होप रख सके कि एक मल्टी बैगर स्टॉक होने वाला है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि हम इनिशियल स्टेज पे किसी कंपनी के इनिशियल स्टेज पे कैसे पता लगाए कि वो मल्टी बैगर स्टॉक हो जाएगा फ्यूचर में, क्योंकि अगर कोई स्टॉक 100 रुपए से 10,000 रुपए चला जाता है या 20,000 या फिर 30,000, तब हमने लोगों को बोलते हुए सुना है कि अगर आप आज से 10 साल पहले इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते तो आपके पैसे लाखों करोड़ों हो जाते। So let's understand the steps involved in analyzing any multi-bagger stock। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले स्टेप की। जब भी हम कंपनी एनालिसिस करते हैं तो हमें सबसे पहले हमेशा अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के अराउंड देखना चाहिए। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस यानी कि ऐसी कंपनी जिसके प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज हम डेली लाइफ रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, या फिर ऐसे सेक्टर या इंडस्ट्रीज जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा बेटर तरीके से समझते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज या ऐसी कंपनीज को हमें सबसे पहले एनालाइज करना शुरू करना चाहिए। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जैसे कि मुझे मैगी खाना बहुत पसंद है, मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, मेरे घर में टाटा मोटर्स की कार है, मैं डीमैट अकाउंट जीरोधा का यूज करती हूँ, मेरे पास जियो का नंबर है। तो इतने सारे ब्रांड्स जो मैं डेली लाइफ में यूटिलाइज करती हूँ, तो क्योंकि मैं उन्हें यूज कर रही हूँ तो मैं उसे ज्यादा अच्छे तरीके से समझती हूँ। तो क्यों ना हमें अपने कंपनी का एनालिसिस भी ऐसे ही स्टेप से शुरुआत करनी चाहिए। तो हमेशा कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करते वक्त अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जब हम अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को समझ जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आता है उस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझना। अब बिजनेस मॉडल को समझते वक्त आपके साथ दो चीजें हो सकती है। पहला हो सकता है कि आपको उसका बिजनेस मॉडल पढ़ते वक्त बहुत मजा आने लगे और सब कुछ बहुत आसानी से समझ आने लगे, और दूसरा ये हो सकता है कि आपको कुछ भी समझ में ना आए। तो जब आपको कुछ भी समझ में ना आए तो बेटर है कि आप उस कंपनी के बारे में और पढ़ना छोड़ दे, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वेयर यू आर इन्वेस्टिंग। तो ऐसे में अगर कोई इंडस्ट्री या कोई कंपनी आपको समझने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगती है तो उसे अवॉइड कर देना ही बेटर होता है, और ऐसी कंपनीज को चूज करना ज्यादा अच्छा होता है जिसके बिजनेस मॉडल को आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। अब जब हमने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस कर लिया, बिजनेस मॉडल को समझ लिया, तो अब थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है कंपनी का मोट। मोट यानी कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर द पीयर कंपनीज। और ये एडवांटेज कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई रेगुलेटरी बैरियर या फिर कोई नेटवर्क इफेक्ट या फिर ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट।
अब अगर मैं आपको एक ऐसी ही मोट वाली कंपनी के एग्जांपल दूं तो वो है CDSL। CDSL का सबसे बड़ा मोट है डुओपोली मार्केट। वो एक ऐसे मार्केट में एग्जिस्ट करती है जहां पे सिर्फ दो ही प्लेयर्स है, CDSL और NSDL, जिसमें से CDSL के पास 51% ऑफ मार्केट शेयर है इन टर्म्स ऑफ एक्टिव डीमैट अकाउंट कैटेगरी। तो और उनके पास नेटवर्क अफेक्ट NSDL से सबसे ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि CDSL के पास NSDL के ऊपर एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो अगर अपने कंपनी एनालिसिस में आपको कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किसी कंपनी में ना मिले तो फिर उस कंपनी में इन्वेस्ट करना वर्थलेस हो सकता है। अब अगर हमें किसी कंपनी में एक स्ट्रॉन्ग मोट मिल जाता है तो उसके बाद हमें किसी भी कंपनी का एक थोरो बैलेंस शीट एनालिसिस करना चाहिए और इवन हमें बहुत सारे की ड्राइवर्स को भी चेक करना चाहिए, जैसे कि उनकी पास्ट परफॉर्मेंसेस, पास्ट ग्रोथ, फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, मैनेजमेंट डिसीजन एंड ऐसे ही और भी बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट्स। तो किसी भी कंपनी का जब हम कोई ड्यू डिलिजेंस करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कंसिडर होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कंपनी एनालिसिस करते वक्त हमें जितना उसके P&L स्टेटमेंट में फोकस नहीं करना चाहिए क्योंकि नेट प्रॉफिट्स वॉलेटाइल होते हैं, वहीं हमें उनके कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को ज़्यादा एनालाइज करना चाहिए क्योंकि वहीं हमें सारे रेड फ्लैग्स और सारे लूप होल्स मिल जाते हैं। इवन हमें यह भी देखना चाहिए कि कंपनी कितना अग्रेसिवली अपने फ्यूचर, अपनी ग्रोथ को प्लान कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा एक्सपैंड करने के चक्कर में कंपनी बहुत सारा डेट ले रही है या फिर बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने के चक्कर में, बहुत ज़्यादा कैपेक्स करने के चक्कर में कंपनी बहुत ज़्यादा फंड एक्वायर कर रही है, वो भी डेट के थ्रू। तो ये सारी ही चीज़ें हैं जो हमें एनालाइज करनी बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपको इस कंपनी एनालिसिस के पार्ट को एक अच्छे और डिटेल्ड वे में समझना है तो आप क्वेस्ट पे जाके हमारा मोस्ट अवेटेड और मोस्ट व्यूड कोर्स द अकेडमी ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग को पढ़ सकते हैं। इस कोर्स में आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर सिखाया जाएगा जिसमें आप कंपनी को पिक करने से लेके उसे एनालाइज करने तक क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये सारी चीज़ें उस कोर्स में मेंशन्ड है। तो आप क्वेस्ट पे जाके द अकेडमी ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब सारे ही एनालिसिस प्रोसेस के बाद हम आते हैं मैनेजमेंट एनालिसिस में। वो एक कहावत है ना, बेट ऑन द जॉकी नॉट ऑन द हॉर्स। यानी कि अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस इन्वेस्टमेंट को हमें सर्विसेज या प्रोडक्ट्स के लिए नहीं करना चाहिए, हम एक्चुअली मैनेजमेंट के लिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इन दी एंड जब हम उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे पैसे का सही यूटिलाइजेशन हो पा रहा है या नहीं, ये मैनेजमेंट के ही हाथ में होता है। मैनेजमेंट कितना अफेक्टिवली कंपनी को मैनेज कर रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसका मैनेजमेंट कितना ऑनेस्ट है और कितना ग्रोथ ड्रिवन है, उनके पास्ट डिसीजन कैसे रह चुके हैं और फ्यूचर डिसीजंस कंपनी को कितने अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स दे सकती है। तो ये सारी ही चीज़ें हमें मैनेजमेंट एनालिसिस में देखना बहुत ज़रूरी है। अब जब हमने सारी ही चीज़ों को देख लिया है तो अब लास्ट में आता है कंपनी का वैल्यूएशन। अब चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग मोट क्यों ना हो या फिर कितना भी अच्छा मैनेजमेंट क्यों ना हो, अगर कंपनी का वैल्यूएशन सही नहीं है तो हम उसमें इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए वैल्यूएशन निकालना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब वैल्यूएशन निकालने के भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, तो इसके लिए भी आप क्वेस्ट पे द अकेडमी ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग पे जाके उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप अलग अलग वैल्यूएशन टेक्निक सीख सके क्योंकि हर इंडस्ट्री का वैल्यूएशन टेक्निक अलग अलग होता है। तो क्वेस्ट का ये कोर्स आपको हर इंडस्ट्री स्पेसिफिक वैल्यूएशंस को सिखाता है और इस कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब बात करते हैं उस सरप्राइज एलिमेंट की। अब ये साल तो खत्म होने को आ गया और इस साल में आपने हमें बहुत सारा प्यार दिया है और फिनोलॉजी 1 को अपना बहुत सारा सपोर्ट दिया है। अब क्योंकि आप सबको फिनोलॉजी 1 इतना ज़्यादा पसंद आया है तो आप सबके लिए हमने एक बार फिर से अपॉर्चुनिस्टिक स्टॉक्स 2022 को लॉन्च किया है, जिसमें हमने 3 ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स को रेकमेंड किया है जो एट दिस मार्केट लेवल बाय करने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इस अपॉर्चुनिस्टिक स्टॉक रिपोर्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई होप आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। बाय बाय।